बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमारे पास उसको हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में या x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में राइट करते हैं। यहाँ पे x हमारे पास रियल पार्ट होता है और जिस वैल्यू के साथ आयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर ओपन करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो सेपरेट कर लेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास लेट, ये हमारे पास z के इक्वल है ना, तो हम इसको z के इक्वल राइट कर लेंगे। 8 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब हम जानते हैं a माइनस बी, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। यहाँ पे हमारे पास जो a है वो 8 है और जो b है वो 3 आयोटा है, तो हमने z इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a मल्टीप्लाई बाय b। a हमारे पास 8 है और b हमारे पास 3 आयोटा है। यहाँ पे हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 8 जार 16 16 3 जार 48 आयोटा। 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे, माइनस 48 आयोटा। 64 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 48 आयोटा। अब हमने 64 में से 9 जो है वो माइनस कर देना है, ये हमारे पास 55 आ जाएगा। 55 माइनस 14 आयोटा, और ये हमारे पास z इज इक्वल टू एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ गया है 55 माइनस 48 आयोटा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड करना है। तो रियल को हम आर ई जेड से, जब हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है और हमने कहा था कि जो रियल पार्ट होगा उसको हम आर ई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम आई एम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट राइट करेंगे, रियल z यानी z का रियल पार्ट वो हमारे पास 55 आ जाएगा और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है z का वो हमारे पास माइनस 48 आ जाएगा। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हमारे पास है 5 प्लस 3 आयोटा इनवर्स, और हम जानते हैं कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 5 प्लस 3 आयोटा इनवर्स, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है। लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा और इसका है इनवर्स। हम ये जानते हैं कि अगर x इनवर्स हो तो हम इसको 1/x राइट करते हैं, या ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो यहाँ पे हम z इज इक्वल टू 1/5 प्लस 3 आयोटा राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, हम रैशनलाइजेशन करेंगे। z इज इक्वल टू 1/5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन कर दिया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 आयोटा करेंगे, 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी करें तो वो आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 3 आयोटा है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर।
इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। साथ हम आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 राइट कर सकते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 9, 25 में 9 प्लस कर देंगे, 25 प्लस 9, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, और ये हमारे पास आ जाएगा 34। ये हमारे पास आंसर आ गया है 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन में ये देख चुके हैं कि डिनोमिनेटर अगर एक है हमारे पास तो हम इस तरीके से उसको राइट कर लेते हैं 5/34 माइनस 3/34, आयोटा साथ आ जाएगा। अब इसमें से हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 5/34 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3/34 है। तो अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो z आया है उसका आंसर आया है z इज इक्वल टू 5/34 माइनस 3/34 आयोटा। अब हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट राइट करना है, तो हम राइट करेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, हमारे पास है 5/34 5/34 और जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो हमारे पास है -3/34। स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस पार्ट की आपको अच्छी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हमारे पास है 4 माइनस 5 आयोटा इनवर्स। ये बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा है। सॉल्यूशन लेट कर लेंगे कि ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा और इनवर्स है हमारे पास। अब हमने इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये इनवर्स है, इसको 1/4 माइनस 5 आयोटा राइट कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, हम रैशनलाइजेशन करेंगे। z इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा से और इसको डिवाइड भी करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा से। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a जो है वो 4 है और b जो है वो 5 आयोटा है। 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम इसको जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है वो करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाता है, 25 1 are 25। अब हमने इनको ऐड कर लेना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, कैलकुलेटर पे राइट कर लें, 5 6 11 1 कैरी, ये हमारे पास 41 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज के नीचे राइट कर देंगे 4/41 प्लस 5/41 आयोटा और ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमने इसका रियल पार्ट राइट करना है। रियल z जो होगा वो हमारे पास 4/41 है और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है 5/41, जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो 5/41। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस पार्ट की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी आपको। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, इसकी पावर है -2। अब हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, इसकी पावर -2 है, हम इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 3 आयोटा और इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव 2 हो जाएगी। अब ये हमारे पास आ गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम आइडेंटिटी पुट कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab होता है,
फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें स्क्वायर था, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/4 हमारे पास a है, a का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3 आयोटा है। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, a माइनस b का स्क्वायर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -2 4 जार 8 8 3 जार 24 आयोटा, z इज इक्वल टू 1/16 प्लस ये हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -24 आयोटा। यहाँ पे हमने रियल में रियल को सॉल्व कर लेना है, 16 प्लस माइनस -9 -24 आयोटा। अब हमने 16 में से 9 माइनस कर देने हैं, आप कैलकुलेटर पे भी राइट कर सकते हैं। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 16 बड़ी वैल्यू है, प्लस की है तो 7 के साथ प्लस आ जाएगा, -24 आयोटा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमने रैशनलाइजेशन करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/7 -24 आयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस 24 आयोटा और 7 प्लस 24 आयोटा से ही हमने इसको डिवाइड करना है। इसको हमने रैशनलाइजेशन कहा है। हम जानते हैं रैशनलाइजेशन करते हुए हम क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला बनता है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे 7 है और b जो है वो 24 है, तो 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर ओपन कर लेने हैं, 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा, -24 का स्क्वायर ले लेते हैं 24 और इसका हमने स्क्वायर ले लेना, ये x की पावर 2 जो है इसका मतलब है ये स्क्वायर है, ये आ जाएगा 576 और आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है, 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49, ये -576 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम इसको राइट कर लेंगे, z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस, ये हमारे पास माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 576 आ जाएगा, 576। अब हमने 49 में 576 प्लस कर देना है, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 576 में हमने 49 प्लस कर दिया, आंसर आ गया 625। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें एक वैल्यू है, तो हमने दोनों वैल्यूज के साथ राइट करनी होती है डिनोमिनेटर में, 7/625 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 625 आयोटा, ये हमारे पास z का आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स अब हमारे क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो जस्ट हमने इसका जो z हमारे पास आया है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट राइट कर देना है। तो यहाँ पे रियल z जो है वो हमारे पास है 7/625, 7 डिवाइडेड बाय 625, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है +24 डिवाइडेड बाय 625, तो 24 डिवाइडेड बाय 625, यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। उम्मीद है आपको इस पार्ट की अच्छे समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा का इनवर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो हमने इस कंसेप्ट को याद रखना है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो जो कि फ्रैक्शन में हो और उनकी पावर जो है वो नेगेटिव हो, तो हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते थे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर राइट करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम इस वैल्यू को ऊपर वैल्यू ले जाएं और नीचे ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए तो ये पावर जो है वो +1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा का इनवर्स। इसके बाद हमने
ये प्रॉपर्टी लगा देनी है, साथ प्रॉपर्टी का आप ये हवाला दे दें। इसके बाद z इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है वो है 4 प्लस 3 आयोटा, ये ऊपर चली गई यानी b ऊपर चला गया और a नीचे आ गया। ऊपर वाली वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी पावर +1 होती है वो हम राइट नहीं करते। जैसे कि x की पावर 1 है तो हम जस्ट उसको x राइट करते हैं। अगर आप एक दफ़ा इसको यानी शो करवाने के लिए कि -1 को हमने +1 कर दिया है तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपने ये रेफरेंस दे देना है कि जिसकी पावर 1 हो वो हम राइट नहीं करते। ठीक है, बेशक आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट आप ये वाली जो वैल्यू है z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम जानते हैं कि आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से जो कि है 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमारे पास जो ऊपर दो वैल्यूज हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 4 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है, a का स्क्वायर माइनस b हमारे पास 2 आयोटा है, 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, z इज इक्वल टू 4 3 आर 12 माइनस 4 2 आर 8 आयोटा प्लस 3 3 आर 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा 3 2 आर 6 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर। ये क्योंकि प्रीवियस ही क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज 1.3 में भी कर चुके हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 12, ये -8 प्लस 9, ये दोनों इमेजिनरी हैं तो +9 पहले राइट कर लेती हूँ, -8 आयोटा बाद में, -6 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगाना होता है, आयोटा स्क्वायर के साथ रेफरेंस दे दें कि वो -1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय ये 9 है -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है z इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस 6 1 आर 6, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। ये हमारे पास दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, 9 में से 8 माइनस करना है हमने, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे +1 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है 9, ये माइनस माइनस +1 और जो ये 4 1 आर 4 हमारे पास हो जाए। अब हमने इनको ऐड कर लेना, ऊपर रियल पार्ट जो है वो हमारे पास है 12 प्लस 6 18 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास है 1 आयोटा डिवाइडेड बाय हमने 9 और 4 को प्लस कर लेना, हमारे पास 13 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है तो हम इसको राइट कर सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आया है हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है इस वैल्यू को, और ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आया जिसमें रियल पार्ट है 18 ओवर 13 और प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है 1 ओवर 13। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं इसका जो आंसर है, रियल z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 13 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 30। स्टूडेंट्स हमने इन पार्ट्स में, इन क्वेश्चंस में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो बताने हैं। ये हमारे पास a ओवर b इनवर्स था, नेगेटिव पावर थे, हमने इसको b ओवर a की फॉर्म में राइट करके पावर पॉजिटिव बना ली। जैसे ही हमने पावर पॉजिटिव बनाई तो ये हमारे पास एक डिनोमिनेटर में दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए। कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा जो है वो अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन की, नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो आंसर आ गए a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। तो ये जो x वाली वैल्यू है वो रियल पार्ट होती है और जिसके साथ आयोटा होता है वो y की वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट्स होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा की पावर -2, और इसमें भी हम प्रीवियस जो आइडेंटिटी हमने यूज की है
वही लगाएंगे कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये लेट हम कर लेंगे z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और इसकी जो पावर है वो है -2। अब यहाँ पे हमने a ओवर b और इसकी पावर -m इज इक्वल टू ये हो गया b ओवर a और इसकी पावर हो गई +m। तो यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा और इसकी पावर जो है वो +2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं, 2 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर है, यानी कि ये हमारे पास a ओवर b का होल स्क्वायर है। दो वैल्यूज हैं तो ये a का भी स्क्वायर है, नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम पहले स्क्वायर ओपन करते हैं तो एंड पे हमें दोनों वैल्यूज को रैशनलाइजेशन करना पड़ना है। तो इससे पहले हम इस 2 को साथ साथ लिखेंगे और ये फ्रैक्शन में होने की वजह से हम इसको पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ये दोनों तरह से हो सकता है। इस तरीके से अगर हम स्क्वायर पहले ओपन करते हैं तो ये क्वेश्चन लेंथी होगा, और अगर आप यहाँ पे पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं और बाद में पावर ओपन करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा शॉर्ट होगा और जल्दी हो जाएगा। तो हम जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया ना कि स्क्वायर पहले ओपन नहीं करेंगे, रैशनलाइजेशन पहले करेंगे, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा और डिवाइड भी इसको करेंगे 2 प्लस। हमने इस वैल्यू को देखना होता है, नीचे वाली वैल्यू को। नीचे वाली वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, इसलिए हमने 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा से, और ऊपर जो है वो हमारे पास होल स्क्वायर साथ साथ चलेगा। यहाँ पे हम जानते हैं ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे ऊपर जो 2 है वो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस आयोटा, वो भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे हमारे पास है a माइनस बी a प्लस बी, a जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास जो है वो आयोटा का स्क्वायर है, और इन सब के ऊपर ये वाला जो स्क्वायर है वो हमने ऐसे राइट करते जाना है। यहाँ पे 2 2s आर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 2 आयोटा प्लस 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 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा देना है, और इन सब के ऊपर ये वाला स्क्वायर जो है वो हमने पुट कर देना है। यहाँ पे अब हमारे पास ये रियल पार्ट है 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, या हम अभी इसको +2 आयोटा और +2 आयोटा को कितना कर देते हैं 4 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लगा देते हैं -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इन सब के ऊपर क्या है होल स्क्वायर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 प्लस माइनस -1, ये हमने रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लिया, इमेजिनरी पार्ट्स हमने यहीं पे हल कर लिए थे। तो 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 करें 5 आ जाएगा, और ये इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 4 - 1 करें 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये अब हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a ओवर b का होल स्क्वायर हो तो ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर। तो यहाँ हम 3 + 4 आयोटा का भी स्क्वायर ले लेते हैं और नीचे 5 का भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आई है 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर। हमने 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर इस तरीके से ऊपर अलग कर लेना है, और नीचे हमारे पास 5 का स्क्वायर। यानी हमने ये आइडेंटिटी यूज कर ली है कि दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही है और उनका होल स्क्वायर हो, ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर होता है और नीचे वाली का। ऊपर हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, इसका स्क्वायर हमने इस तरीके से राइट कर लिया ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे 5 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है जो कि इक्वल होता है a² + b² + 2ab। ये हमारे पास a जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा हमारे पास b है, b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास 3 है और जो b है वो 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3s आर 6 6 4s आर 24 आयोटा
डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब हमने 9 प्लस माइनस -16 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, ये z की वैल्यू है। इसके बाद हमने 9 माइनस 16, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। न्यूमिनेटर को हम दोनों वैल्यू के नीचे राइट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को हम -7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आ गया, -7 और 25 इसके भी नीचे राइट कर लेंगे, प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। अब ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। जस्ट अब हमने इसका रियल पार्ट राइट कर लेना है जो कि है -7 ओवर 25, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमने राइट कर लेना है जो कि है 24 डिवाइडेड बाय 25। स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस पार्ट की अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास स्क्वायर आ गया है। तो सबसे पहले हम रैशनलाइजेशन करेंगे, स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है। z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा के साथ, और 1 माइनस आयोटा के साथ ही हमने इसको डिवाइड करना है। ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। अब हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देना। जो 1 है वो भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और -2 आयोटा भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इन सब के ऊपर जो ये वाला स्क्वायर है वो आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा देना है, और ऊपर हमारे पास आ गया है होल स्क्वायर 1 माइनस आयोटा और -2 आयोटा, -3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, और ये हमारे पास आ गया होल स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने रियल पार्ट है हमारे पास 1, और प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 1 माइनस 2 करेंगे -1, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी यूज की है कि अगर हमारे पास a ओवर b का होल स्क्वायर हो तो हम इसको a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे। ये आ जाएगा -1 -3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक चीज समझनी है कि ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है बल्कि -a माइनस बी है। तो अगर हम -a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास जो साइन क्या है उसमें मिस्टेक्स आ सकती हैं। तो इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि ये दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, जो बाकी होगा वो a प्लस बी बच जाएगा, और जो ये वाला स्क्वायर है वो नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है कि -1 और -3 आयोटा से हमने माइनस कॉमन ले लेना है, और फिर उस माइनस को हमने स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव करवा देना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू -1 -3 आयोटा का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे हमने -1 और -3 आयोटा से माइनस कॉमन ले लेना है, और ये 1 + 3 आयोटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, तो वहाँ पे जो साइन में मिस्टेक है वो नहीं होगी, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस दोनों के साथ माइनस कॉमन लिया, आ जाएगा हमारे पास 1 + 3 आयोटा, और इस तरीके से ये स्क्वायर आ जाए। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस पढ़ा है
कि जो माइनस है ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा z इज इक्वल टू ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और हमारे पास 1 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने a + b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर लेना है। a हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का 1 और 3 आयोटा 2a भी हो गया। नीचे हमारे पास आ गया 4। यहाँ पे अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 आर 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 1 प्लस माइनस -9 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारे पास आ गया है 1 - 9 करें तो -8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये ऊपर 2 वैल्यूज हैं, नीचे 1 है, तो हम इसको -8/4 सेपरेट और 6/4 आयोटा सेपरेट। ये 4 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 4 1s आर 4 2s आर 8 2 2s आर 4 और 2 3s आर 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 3/2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट हमारे पास -2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास 3/2 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स राइट कर देने हैं। ये z इज इक्वल टू हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसमें जो रियल z होगा वो होगा -2 एंड जो इमेजिनरी है पार्ट जो z का वो हमारे पास आ जाएगा 3/2। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा।